चैप्टर है हमारा प्री स्टार्ट चेकलिस्ट। ये प्री स्टार्ट चेकलिस्ट क्या है? प्री स्टार्ट चेकलिस्ट, सबके मोबाइल में सिम कार्ड है। हम लोगों का क्या सिस्टम है, पहले हम रिचार्ज कराते हैं तो उसके बाद यूज करने का हमको फैसिलिटी मिलता है ना। तो ये हो गया हमारा प्रीपेड। एक होता है पोस्ट पेड, जिसका कि मंथली एक बार बिल आता है और आप उसको पे करोगे। तो यहाँ पे क्या है, प्री स्टार्ट है, मतलब कि पहले आपको पे करना है। तो यहाँ पे क्या पे करना है? यहाँ पे आपको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करना है, अपना अटेंशन पे करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अटेंशन का मतलब क्या है कि जिस क्रेन से आपकी रोजी रोटी चल रही है, आपको लक्ष्मी मिल रहा है। अब ऐसा नहीं है ना कि सुबह आए, इंजन स्टार्ट किया और निकल गए काम पे। आप ये टी शर्ट पहनते हो, गंदा हो जाता है, उसको धोते हो, सुखाते हो, फिर प्रेस करते हो, तभी तो पहनते हो। 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए के सामान को अगर आप एक इतना केयर कर रहे हो तो वो करोड़ों की क्रेन है, जाहिर सी बात उसका भी आपको केयर करना है। हाईवे पे देखे होंगे गाड़ी जो चलती है, ढाबे पे आके रुकती है, रात में वो लोग सो जाते हैं खाना पीना खा के। सुबह जब उठते तो ड्राइवर खलासी को क्या बोलता है? जाओ तेल पानी चेक करो, यही तो कहता है। वो तेल पानी का मतलब क्या हुआ? यही चेकलिस्ट हो गया। अब आज जो ड्राइवर वो भी बेचारा कभी उसी गाड़ी का खलासी रहा था, तो उसके उस्ताद ने भी उसको उतना ही बताया। वो क्या करेगा? इंजन ऑयल का गेज पे देख लेगा इंजन ऑयल का लेवल क्या है, रेडिएटर में देख लेगा पानी क्या है, टायर के पास चला जाएगा, वहां जाके देख लेगा कहीं कोई पत्थर वगैरह ये वो तो नहीं फंसा है, बस हो गया उसका। हाँ उस्ताद सही है। लेकिन आप जब एक क्रेन ऑपरेटर हो तो आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी भरनी है, क्योंकि वो जो सड़क के किनारे अभी गाड़ी खड़ी थी जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे, वहां पे मैटर क्या है कि उसको सिर्फ ड्राइव करना है, लेकिन आपको ड्राइव के साथ साथ ऑपरेट भी करना है। मतलब आपकी गाड़ी में 2 फंक्शन आपको दिया जा रहा है, एक ड्राइविंग का है और दूसरा जो इसका सेक्शन है वो है ऑपरेटिंग का। हर अच्छी कंपनी का एक सिस्टम होता है कि आपको उसका जो कंपनी का टाइम कीपर होता है वो चेकलिस्ट दे देगा, 8, 10, 15, 20 दे देगा पर डे, एक आपको यूज करना है। तो इसमें सिस्टम होता क्या है? चेकलिस्ट एक ऐसा हथियार है एक ऑपरेटर के लिए, बहुत सारी प्रॉब्लम से आपको वो बचा सकता है। चेकलिस्ट एक ये हथियार होता है आपके पास। कभी आप किसी कंपनी में हो और वहां पे अगर आपको ये चेकलिस्ट दिया जा रहा है तो उसको इग्नोर मत करना कभी। अपने काम में जो भी आपको बताया जा रहा है, जो भी एक पॉइंट बताया जा रहा है, हम वही पॉइंट आपको यहाँ पे बता रहे हैं, शुरू से लेकर अंत तक वही सब पॉइंट बताएंगे जिससे कि आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाओ। साइट पे, कंपनी में, अपने लोगों के बीच में आपकी इज्जत जो है वो बरकरार रहे और कोई ये ना बोले कि ये नया ऑपरेटर है या इसको पता नहीं है। ये सब चीज बेसिक चीज है, इसको आप लोग को जानकारी रखना होगा। अब हम आते हैं वापस चेकलिस्ट की तरफ। अभी जैसे मान लो कि मोबाइल क्रेन में हमने 3 कैटेगरी बतलाया है, आरटी, ट्रक माउंटेड और ऑल टेरेन। अब जैसे मान लो कि ये आरटी क्रेन आप चला रहे हो, तो इसको बहुत सारी कंपनियों में ऐसा सिस्टम होता है कि जो दिन भर का आपका काम हुआ है, शाम में काम खत्म हुआ है, तो सब गाड़ियों को ये लोग ना एक पार्किंग एरिया बना देते हैं कि आपको अपनी गाड़ी ले जाके वहां पे पार्क करना है। वहीं पे अगर देखोगे तो बगल में गैरेज बना देते हैं कि किसी भी गाड़ी में मान लो साइड पे अगर 25-30 गाड़ियां चल रही हैं तो डेली कम से कम इतना तो है कि 2 से 3 गाड़ियां आपकी ब्रेकडाउन होंगी। अब उसके लिए बाहर से टेक्नीशियन तो लेके आएगा नहीं, तो ये लोग टेक्नीशियन अब तक खुद हायर करके रखते हैं, उनको गैरेज बना के दे देते हैं। उस गैरेज के बाजू में क्या है कि एक पंचरी दुकान खोल देते हैं, कोई पंचर वगैरह हो गया या किसी को हवा वगैरह लेना हो टायर में तो अपना वहां से ये कर सकता है। उसके बाजू में एक डीजल का टैंक रख देंगे, जिस गाड़ी को डीजल चाहिए अपना सुबह काम पे निकलने से पहले यहाँ से डीजल ले लेगा। ये सारा जो है सिस्टम बना के कंपनी के द्वारा रखा जाता है। अब मान लो आप आरटी क्रेन चला रहे हो, आज शाम में आपका काम खत्म हो गया साइट पे, अब आप जा रहे हो, तो आप आरटी क्रेन को लेके आओ और जहां पे गैरेज के बगल में पार्किंग एरिया बना हुआ, पार्किंग स्लॉट आपका है, वहां पे गाड़ी को जाके पार्क करो। पार्क करने के बाद और ट्रिगर आपको नहीं निकालना है, सिर्फ वर्टिकल जैक निकालो क्रेन की टायर को फ्री करने के लिए, क्योंकि वैसे ही छोड़ के चले जाओगे सारी रात उस टायर पे आपका लोड पड़ता रहेगा। जितने टन की क्रेन है उतना टन लोड पड़ता रहेगा। टायर मजबूत है तो चलो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर वो टायर थोड़ा सा घिस गया है, कमजोर हो गया है, तो शायद टायर लोड बर्दाश्त ना कर पाए, 12 घंटे वो ब्लास्ट भी कर सकता है। तो इसलिए वर्टिकल जैक पे क्रेन को लगाओ और कोशिश करो कि लेवल में कर देने का, ठीक है।
अब अगर आपके पास आरटी क्रेन है तो इसको आपने रिवर्स में तो डाल दिया। किसी भी क्रेन में याद रखोगे स्विंग को रोकने के लिए दो ऑप्शंस दिए जाते हैं, एक होता है स्विंग ब्रेक, वो होता है इलेक्ट्रिक सिस्टम, एक होता है स्विंग ब्रेक और एक होता है स्विंग लॉक। अपनी क्रेन पे जो जा रहे हो स्विंग लॉक देखे हो ना, निकालते हैं। वो स्विंग ब्रेक आपका कब लगेगा? जब आपका बूम जो है वो 0 डिग्री स्विंग रेडियस पे रहेगा। स्विंग रेडियस किसको बोलते हैं? जो हमारी क्रेन 360 डिग्री में घूम के काम करती है उसको बोलते हैं स्विंग रेडियस। और एक पहले बताया था वर्किंग रेडियस। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि रेडियस कितने प्रकार का होता है तो पहले तो आपको एक ही पता था, आज दूसरे का भी जानकारी आप लोग ले लो। अगर कोई आपसे पूछता है कि रेडियस कितने प्रकार का होता है तो स्पष्ट आपका एक लाइन में जवाब ये होना चाहिए कि 2 प्रकार का होता है। एक होता है वर्किंग रेडियस जो आपके ऑपरेटर सीट से लेकर हुक ब्लॉक के बीच की दूरी को कहते हैं। दूसरा होता है स्विंग रेडियस जो हमारी क्रेन 360 डिग्री पे घूम के काम करती है, उसे कहते हैं स्विंग रेडियस। इसका कुछ काम है जो हम आगे चलते हुए चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे। तो आपका क्या है कि आप यहाँ पे स्विंग लॉक निकालोगे और ये जो क्रेन, जैसे अभी स्विंग रेडियस 0 डिग्री है ना, 360 डिग्री का एक सर्किल होता है, तो ये स्विंग रेडियस जो है 0 डिग्री पे है। आप स्विंग लॉक निकालोगे और इसको बूम को पीछे की तरफ ले जाओगे, मतलब 180 डिग्री की तरफ ले जाओ। समझ गए? 180 डिग्री की तरफ ले जाओ और उसको मतलब जो जैक पे तो आपका लगा ही है, इंजन को 2-4-5 मिनट और चालू रहने दो। फट से इंजन को बंद नहीं कर देना है घर जाने के चक्कर में, रुक जाने के चक्कर में। 2-4-5 मिनट चालू करो, इंजन को बंद करो। उसके बाद जहां पे बैटरी लगी होती है वहां पे देखोगे एक बैटरी स्विच होता है, उसको भी ऑफ करो, क्योंकि इंजन आपने ऑफ कर दिया है। बैटरी का स्विच से ऑफ अगर नहीं करोगे तो बैटरी से जो भी पावर है, वो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और जितना भी आपका वायरिंग है, सब में वो जा रहा है। मान लो कि कहीं रात में आप सोए हो रूम पे, छोटा सा शॉर्ट सर्किट होता है तो उसका नतीजा आपकी क्रेन जल के राख होने तक हो सकती है। उसका नतीजा पूरी क्रेन भस्म हो सकती है। तो आपकी वो लक्ष्मी है, आपकी रोजी रोटी है, उसका ध्यान आपको करना है। करोड़ों की क्रेन है, कंपनी ने आप पे भरोसा करके दिया, उसके भरोसे को आपको बरकरार रखना है। और भरोसा बरकरार कैसे रहेगा? उस क्रेन के प्रति, उस मशीन के प्रति आपकी जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को सही तरीके से निभा के ही आप उस भरोसे को कायम रख सकते हो। बैटरी स्विच ऑफ कर दिया, रूम पे आप निकल गए। अब आप आए दूसरे दिन, ड्यूटी शुरू हुआ। जो भी कंपनी आपको चेकलिस्ट का एक फैसिलिटी दे रही है ना कि आपको चेकलिस्ट डेली सुबह भरना है, क्रेन को चेक करके कि उसका ड्राइविंग का हो चाहे ऑपरेटिंग का हो, हर फंक्शन सुचारू ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, क्रेन में कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं है, ये सारा चीज उसमें मेंशन किया रहता है। आपके बुक में भी दिया हुआ है चेकलिस्ट का, देखोगे। ठीक है, आप आओ, सबसे पहले उसका जो वर्टिकल जैक कल आप लगा के गए थे, चारों में नजर मारो, चारों में नजर मारो। अगर आपको लग रहा है कि फ्लोट नीचे में जो फ्लोट है वो भीगा हुआ है, तो अब आप वेरीफाई करो कि वो किस वजह से भीगा है। क्या वो ऑयल से भीगा है या रात में बहुत शबनम पड़ी है, बरसात हुई है, उससे भीगा है? तो ऑयल से भीगा हुआ कोई चीज और आपके शबनम या पानी से भीगी हुई कोई चीज, दोनों साफ नजर आता है। उसके बाद भी अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वो जो पिस्टन देख रहे हो ना, उस पिस्टन में हाथ लगाओ, आपके हाथ में ऑयल आएगा, तो चिपचिपा सा रहेगा, आप समझ जाना। और उसमें भी अगर समझ में ना आए तो उससे पहले आपको नजर आएगा कि आप तो चारों को लेवल में लगा के गए थे, ये देखोगे ना पूरा दबा हुआ रहेगा, टायर इसका बिल्कुल जमीन पे सटा हुआ रहेगा, क्योंकि ये जो ऑयल लीक हुआ है तो यहाँ का सील कट चुका है, तभी ना उससे प्रेशर निकल गया है। तो आपको उतना देखने की भी जरूरत नहीं रहेगी, दूर से ही आप देख के समझ जाओगे। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रेन के चारों तरफ घूमो, उसको बढ़िया से देख लो, कहीं कोई लीकेज वगैरह नहीं है, अच्छी बात है। उसके बाद जो भी है आप अपना नीचे से चले जाओ क्रेन के, कहीं देख लो कोई नई लीकेज तो नहीं शुरू हुई है, ये सारा कुछ देख लो। टर्न टेबल के ऊपर एक बार देख लो, क्योंकि हाइड्रोलिक का जो मेन बुक का जो पाइप है वो उसी जगह से जाता है। अगर वहां से थोड़ा सा भी कोई लीकेज होगा या स्विंग का कोई एडजस्टमेंट का लीकेज होगा तो आप जो स्विंग करते हो तो वो एकदम 360 का एक सर्किल जैसा बनाएगा लीकेज उसका राउंड, वो देख लो। मतलब अगर आपकी मशीन में कल तक कोई लीकेज नहीं था तो आज भी नहीं होना चाहिए, ये देखने का है। किसी भी प्रकार का कोई लीकेज आपका नहीं होना चाहिए वहां पे। ये सारा कुछ देख लिए,
अब देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर आरटी क्रेन आपके पास है तो आप उसको 0 डिग्री स्विंग रेडियस से 180 डिग्री पे घुमा के रखो। अगर 180 डिग्री पे आप उसको नहीं घुमाते तो क्या इंजन ऑयल चेक कर पाते? क्योंकि कहां उतना स्पेस है, क्योंकि अभी आपको इंजन ऑयल जो इंजन है उसका कवर खोलना पड़ेगा, बोनट, उसके बाद कम से कम आपको खड़ा होने के लिए। लेकिन देख लो इंजन के जस्ट ऊपर आपका काउंटर वेट है, सिर्फ इतना ही सा जगह वहां पे बचा हुआ है। तो अगर आप उसको इसी पोजीशन में छोड़ के आते तो क्या आप इंजन ऑयल चेक कर पाते? नहीं कर पाते। अब क्या है, बोनट उसका उठाओ, हाथ में अपने क्रेन में अपने एक हैंड ग्लव्स रखो, थोड़ा सा सूती कपड़ा भी रख लिया करना, ग्लव्स पहनो, जाके बोनट हटा के इंजन ऑयल का गेज निकालो। इंजन ऑयल कैसे चेक करते हैं वो ऑलरेडी वहां पे देख चुके हो। अगर आपके लेवल से बहुत ज्यादा नीचे है तो उसको टॉप अप कर लो, सामने गैरेज है वहां जाके बोलोगे, वो लोग आपको टॉप अप करेंगे लाके। अगर इंजन ऑयल का गेज सही है तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अब आ जाओ रेडिएटर का ढक्कन खोलो, वहां देखो पानी आपको ऊपर तक नजर आ रही है, नहीं आ रही है। अब देखो यहाँ पे रेडिएटर का पानी जो है ये किस काम में आता है, आपको ये पहले देखना होगा। रेडिएटर का जो पानी है ना वो इंजन को ठंडा रखने के काम में आता है। अब रेडिएटर का पानी जैसे हमारे यहाँ देखो हरा रंग का नजर आता है ना, रेडिएटर में हरा ही तो नजर आता है, तो वो उसमें काई नहीं जम गया है, उसमें कूलेंट डाला गया है। अगर वो कूलेंट आप नहीं डालते हो तो पानी आपका भाप बन के उड़ेगा, और अगर वो कूलेंट डालने के बाद भी वो पानी आपका कम हो रहा है तो समझ जाना कहीं से लीकेज है आपका, या तो रेडिएटर लीकेज है या कूलेंट के बॉक्स से जो आपके रेडिएटर तक पाइप जा रही है वो लीकेज है, या तो ये भी आपको वहां पे वेरीफाई करना होगा। ठीक, चलो मान लो कि रेडिएटर में पानी आपके जो है वो बराबर है। उसके बाद इंजन के ऊपर टाइपर कवर सब लगे रहता है, जहां से डीजल वगैरह सप्लाई होता है, उन सबको थोड़ा सा ध्यान से देखो, कहीं कोई लीकेज फीकेज ऐसा कुछ तो नजर नहीं आ रहा है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बोनट जो है वो टर्न कर दो, गिरा दो। अब यहाँ पे क्या है कि जो इंजन ऑयल वगैरह का आपको देखना था आप देख चुके, रेडिएटर का पानी आप देख चुके, आपको कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आई, कोई समस्या नजर नहीं आया। अब आप क्या करो, नीचे आओ, बैटरी स्विच ऑन कर दो। अब ऊपर में स्टार्ट करने लगोगे, आपका करंट आएगा नहीं, डैशबोर्ड में कोई बत्ती जलेगी नहीं, परेशान हो गया, अरे यार करंट तो कल सही खड़े करके गए थे, अभी क्या हो गया रात भर में, इसमें जरूर किसी ने बदमाशी किया होगा। आप कहाँ मिस कर रहे हो इसको नहीं देखोगे, तो आपको बैटरी स्विच पहले ऑन कर देना है, उसके बाद आओ इंजन को चालू कर दो। और छोड़ दो ऐसे, कभी भी कोई भी इंजन को, स्पेशली डीजल गाड़ी की इंजन को चालू करके एक्सीलेटर नहीं लेना है, क्योंकि अब देखो रात भर वो इंजन सोई थी, बंद पड़ी थी ना जी, तो उसका जो भी ऑयल वगैरह ना सारा कुछ जमा हुआ है अभी। अब जैसे आप सो के अगर उठते हो बिस्तर से जस्ट सुबह, आपको बोला जाए चलो दौड़ो, तो दौड़ पाओगे? दौड़ोगे शायद लड़खड़ा के गिर जाओ या सही से दौड़ नहीं पाओगे। तो समझ जाओ इंजन की भी वही कंडीशन है, जब तक ऑयल गर्म होकर पतला नहीं हो जाता है तब तक वो सही से सप्लाई लाइन में नहीं चलता है। और ब्लॉक जो है ना इंजन का जो रेस होता है, ब्लॉक ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो इन सब चीजों को। वो जब इंजन ही आपका इंजन का ऑयल जो है वही जब क्लियर नहीं है, जाम है, तो कितनी तेजी के साथ ऊपर नीचे होगा जी, वो भी तो फंसेगा फिर। तो यहाँ पे क्या है कि आपका इंजन मार खाएगा, आपका रिंग रूम बैठ जाएगा। तो इंजन कभी भी स्टार्ट करो, चाहे क्रेन कोई सी भी हो, 5-7 मिनट उसको छोड़ो जब तक एयर नहीं बन जाता है। इस बीच में करने के लिए आपके पास बहुत काम है। अब इंजन स्टार्ट करके ऐसे खड़े नहीं हो जाओ, इस बीच में करने के लिए आपके पास बहुत काम है। इंजन आपने स्टार्ट कर दिया, वो एयर बन रहा है, बॉटल का पानी ले लो, जो आपकी ड्राइविंग केबिन है, ऊपर का है, सामने का, लेफ्ट राइट पीछे का है, उसमें पानी वगैरह मार के उसको बढ़िया से साफ कर लो, क्योंकि अभी जो साफ कर लोगे तो दिन भर आपको काम करना है। आप जो उस केबिन पे बैठ जाओगे तो चारों तरफ की विजिबिलिटी एकदम क्लियर होनी चाहिए आपके लिए, क्योंकि जब आपको लिफ्ट करके एक स्विंग करोगे तो आपको इधर भी देखना है, इधर भी देखना है, ऊपर भी देखना है, सामने भी देखना है, हर तरफ देखना है। जब शीशा गंदा रहेगा तो कैसे देख पाओगे सही सही? तो शीशे को साफ कर लो, ये आपका अपना ही काम है, इसमें कहीं 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 मतलब किसी भी तरह के शर्माने की जरूरत नहीं है। ये मन में बिल्कुल भी वहम आप मत पाल लेना कि हम इतने बड़े क्रेन के ऑपरेटर हैं, हम ऐसा क्यों करें, नहीं, ये आपका काम है, ये आपको करना है। जिस सीट पे बैठते हो, जो आपका फ्लोर है, वहां भी जूता से लगा के धूल मट्टी आ जाता है, बरस रखो एक छोटा सा, उसको भी साफ कर लो। इसको बोलते हैं हाउसकीपिंग।
किसी भी चीज को साफ सुथरा रखोगे, आपको ही वहां पे बैठना है, आपको ही वहां से दो पैसा कमाना है, तो उन सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाय द वे, मान लो कभी कोई सुपरवाइजर है, इंजीनियर है, वो आगे आपके क्रेन की इंस्पेक्शन करने के लिए, गैरेज का ही सुपरवाइजर है, दुनिया भर का बात सुनाएगा कि आप एक छोटी सी क्रेन की साफ सफाई नहीं कर सकते, और उस टाइम पे आपके पास कोई जवाब नहीं होगा सिवाय इसके कि आप सर नीचे करके खड़े रहो। और चार लड़का बाद में वहां पे हो सकता है कि जो चार वर्कर है तो सोते रहता है सर, तो एक और केस लग गया सब पे। अरे ठीक है, काम नहीं है तभी ना सोया था, लेकिन अभी ये सोते रहता है जो पकड़ाए क्यों हो, क्योंकि आपकी गंदगी को उन्होंने पकड़ लिया है और आपके पास कोई जवाब नहीं था। उसी में बोलते ना कि और थोड़ा सा मसाला वसाला लगा दिया है। तो अभी इस दिलशाद को सबसे ज्यादा दुख हो जाने का, तो सोने नहीं मिलेगा, जबकि सर तो बता रहे थे इस क्रेन का जो सीट है सोने के लिए बहुत बढ़िया सीट है। तो अपना काम कर लो बाबू, अगर आपके पास काम नहीं है तो आप उसमें सोए हो तो आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो क्रेन आपको कंपनी ने दिया है जिस मतलब भरोसे के साथ, उस भरोसे को कायम रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो उसको देखभाल लो, बढ़िया से साफ सुथरा कर लो। अब अगर आप देखो तो आपका जो एयर है वो हो चुका है। जब तक 6 तक एयर नहीं बनता है कोई फंक्शन यूज मत करना। अगर आपकी ऑटोमेटिक गाड़ी है तो भी, और अगर मैनुअल गियर वाली गाड़ी है तो भी। ब्रेक वगैरह लगेगा नहीं, फिर स्टेयरिंग भी शायद ना कटे, वो भी पावर स्टेयरिंग होता है। तो एयर आप बन जाने दो, एयर बन गया, उसके बाद फिर क्या करना है आपको, क्रेन को 180 डिग्री से फिर 0 डिग्री स्विंग रेडियस पे लेके आ जाओ, स्विंग लॉक लगा दो। ठीक है, स्विंग लॉक लगा दिए, उसके बाद वर्टिकल जैक को ऊपर कर लो। वर्टिकल जैक ऊपर हो गया, क्रेन का पूरा लोड जो है टायर पे आ गया। अब एक बार चाहे तो नीचे उतर लो अभी, नहीं तो बाद में भी। अब क्रेन को थोड़ा सा खुली जगह पे ले जाओ और पूरा आउटरिगर निकालो, लेकिन उसके पहले टायर का एयर प्रेशर चेक कर लो। टायर का एयर प्रेशर चेक कर लो। अगर किसी टायर में आपको हवा कम नजर आ रही है तो बाजू में पंचरी वाला है, वहां पे जाके आप हवा ले सकते हो। अब प्लांट के अंदर चले जाओगे काम करने, वहां पे बोलोगे हम जा रहे हैं टायर में हवा भरवाने के लिए, तो मारेगा नहीं सब पकड़ के, हैं? तो आपकी क्रेन में जो भी जरूरी चीज है आप एक बार यहां से करके निकलो। घर से निकलते हो तो ब्रश, टॉयलेट, बाथरूम, कपड़ा लत्ता, पैसा लो ना लो, मोबाइल जरूर ले लिए कि नहीं ले लिए हैं, सब व्यवस्था टाइट रहता है ना। तो इसी प्रकार से वहां भी आपको हर एक जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। तो क्रेन को एक जगह ले जाके ओपन एरिया में पार्क करो, पूरा आउटरिगर निकालो, सेट करो उसको। अब क्या है कि क्रेन का एक एक फंक्शन आप चेक करो।